ये बच्चों के बैग में महोदय किताब की जगह शराब होती है। तो अब क्या वो बताएंगे कि 6 महीने में, ये लिखित जवाब है उनका सदन में जो उन्होंने कहा है पिछली बार। और मैं प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, माननीय विधायक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार उन्होंने चिंता किया था इसी सदन में कि शिक्षा के क्षेत्र में देश या राज्य देश में 33वें नंबर पर है, उन्होंने चिंता की थी। आज जब ईश्वर ने सत्ता पक्ष में बैठने का अवसर दिया है तो क्या उधर बैठकर इस बात की चिंता जारी है या चिंता खत्म हो गई? मेरा एक सवाल है कि ये बच्चों के बैग में महोदय किताब की जगह शराब होती है। तो अब क्या वो बताएंगे कि 6 महीने में, ये लिखित जवाब है उनका सदन में जो उन्होंने कहा है पिछली बार। और मैं प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, माननीय विधायक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार उन्होंने चिंता किया था इसी सदन में कि शिक्षा के क्षेत्र में देश या राज्य देश में 33वें नंबर पर है, उन्होंने चिंता की थी। आज जब ईश्वर ने सत्ता पक्ष में बैठने का अवसर दिया है तो क्या उधर बैठकर इस बात की चिंता जारी है या चिंता खत्म हो गई? मेरा एक सवाल है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि नीति आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट में स्कूल के मामले में बिहार फीसदी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसकी चिंता जरूर करेंगे। ये आप ही के काबिल सदस्यों ने पिछली बार इस सदन में इन विषयों को रखा था। माननीय प्रतिमा जी ने कहा था कि शिक्षकों के कमी के कारण बच्चों को पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी चिंता जरूर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल की स्थिति यह हो गई है कि महादलित के बच्चे बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने के कारण हाई स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। दलितों के हित में मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी चिंता आप जरूर करेंगे। माननीय मुन्ना जी आज नहीं है यहाँ, मुन्ना यादव जी हैं क्या? मुन्ना यादव जी नहीं है। मुन्ना यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात इसी सदन में, इसी डिबेट में पिछली बार कोट किया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आदरणीय गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए जीतन राम मांझी, उनको भी बड़ा टीस हुआ था पिछली बार। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में रहकर जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की थी कि मैं कुछ दिन अगर और रह जाता तो सबों के लिए समान शिक्षा बिहार में लागू करता। जिन लोगों ने धोखा दिया, आज दुर्भाग्यवश उसी के साथ आप बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता आपने की। आप हमारे अभिभावक हैं, मैं इस बात को लेकर के आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और मुन्ना यादव जी ने कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है इस राज्य का, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। न मंत्री पदाधिकारी का सुनता है, न पदाधिकारी जनता का सुनता है। ये सब पीड़ा उन लोगों की थी जो आज ईश्वर की विशेष कृपा से प्रतिपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। और केवल महज 1 साल पहले इस तरफ बैठकर जो चिंता उन्होंने जाहिर की थी, मैं अपेक्षा रखता हूं, मेरी अपेक्षा लाजमी भी है कि उस तरफ बैठकर इन चीजों की चिंता जनता के हित में, जनता के लिए इस सदन में जरूर करेंगे। मेरी ऐसी अपेक्षा है। महोदय मैं और सदस्य रुपया ले रहे हैं। सरकार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है। अब आप सरकार हैं, इसको रोकने की चिंता आप करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अब मैं मुख्यमंत्री मुकेश यादव जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त किया था। अब यहां मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि पिता शत्रु माता वैरी, राज्य की हालत क्या है जरा देख लीजिए अध्यक्ष महोदय।